आज हम कक्षा 11वीं का छठा चैप्टर बीए का पढ़ रहे हैं, पूंजी की सीमाएं। तो संयुक्त कंपनियों में क्या होता है, पूंजी लाना बहुत कठिन होता है। इसमें अंशों की कीमत बहुत कम होती है, इसलिए कोई इसको खरीदता नहीं है। सदस्यों को प्रति मताधिकार होता है, जिस कारण से इसका आकर्षण भी क्या कम देखने को मिलता है। कार्यदक्ष प्रबंध का अभाव, इसमें कार्य का जो कार्य है वो प्रबंध इसका ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोग सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं और अपना निजी काम करते हैं, जिस कारण से लोग इसमें क्या उतना इंटरेस्ट लेते नहीं है और गुटबंद होकर के काम किए जाते, जिस कारण से कार्य ढंग से हो पाता नहीं। राजनीतिक हस्तक्षेप, इसके अंदर क्या अपना वर्चस्व बनाए के रखने राजनीतिक हस्तक्षेप क्या ज्यादा देखने को मिलता है। राजनीतिक मंडल के द्वारा कार्य करके धंधा के स्वतंत्रता का हानि पहुंचती, मतलब स्वतंत्रता जो है उसको क्या हानि देखने को मिलती रहती है। प्रयासों लोकतंत्र में मूल्यों में बहुत कमी देखने को मिलती रहती है। सदस्यों के मध्य असहयोग होता है, जितने इसके अंदर सदस्य होते हैं उसके असहयोग होता है, सहयोग से क्या कार्य करते नहीं, असहयोग रूप से क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त स्कंद कंपनी के बारे में बात करते हो। औद्योगिक क्रांति के पश्चात यंत्रों का मांग की अपेक्षा विशाल पैमाने में बढ़ा, मतलब यंत्रों की मांग क्या बढ़ने लगी थी। विशाल पैमाने पर पहुंचने की आवश्यकताओं के साथ जोखिम का प्रमाण बढ़ गया। इसका जोखिम का क्या प्रमाण धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस परिस्थिति में धंधा की व्यवस्था के स्वरूप में व्यक्तिगत मालिकी की साझेदारी अनुकूल न रहे और स्वभाव, मतलब कि इनका अनुकूल स्वभाव नहीं रहा। ठीक है, व्यक्तिगत मालिक की साझेदारी पीढ़ी के मुख्य असीमाएं दायित्वों का सीमित पूंजी अल्प आयु की आदि थी, मतलब कि क्या होता है सीमित आय के अंदर काम करने का क्रिया इनकी चलती थी। विशाल पैमाने पर धंधा के प्रवृत्ति के लिए विशाल प्रमाण में पूंजी की आवश्यकता पड़ी। पूंजी की सुरक्षा, दायित्व, जोखिम विभाजन, कार्यकुशल संचालन के प्रश्नों का स्वभाव धंधा का उद्भव हुआ। मतलब कि इसके किस तरह से कार्य करना है और इसके धंधे को चलाने के लिए मतलब जुड़ करके कंपनियों किस तरह से चलेगी, उसके लिए क्या अभाव हुआ कि भाई अब मिलकर के कंपनियों को चलाना पड़ेगा। जिसके लिए संक्षेप में क्या कंपनी का कानून का नियम बनाए गए और व्यापार लोगों ने नियम बनाया, जैसे भारत के अंदर 1965 में से लेकर जो बनाया था उसके बाद 2013 के अंदर नए अमल में आई, जिसे इस कानून के अनुसार क्या कंपनियां सारी चलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कंपनियों का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपनी अपने सामने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कानून द्वारा अस्तित्व प्राप्ति कृत्रिम व्यक्ति मतलब कि अस्तित्व में आती है। कानून की दृष्टि में कंपनी कृत्रिम आदर्श और अमृत व्यक्त है, मतलब कि आदर्श साफ रहना चाहिए। ठीक है, आगे उसके बाद के कंपनी अधिनियम के बात आए अनुसार कंपनी आर्थिक कानून अंतर्गत कंपनी के पूर्व कानून के अंतर्गत स्थापित करने को उसके अंतर्गत काम करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को स्पष्ट होता है कि कंपनी किस प्रकार से काम करती है। अब इसके अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो इसके लक्षण में पहला कानून की व्यक्तित्व है। इसके कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है, कानून के द्वारा कोर्ट में जा करके दावा करके इसका जो नामकरण किया जाता है। इसका क्या स्थायी अस्तित्व होता है, व्यक्तियों के द्वारा अस्तित्व में। कंपनी अपने सदस्य अस्तित्व में होने के कारण सदस्य की मृत्यु दिवालिया के कारण कंपनी का अस्तित्व में प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सदस्य इसके अंदर जुड़ते रहते हैं। कोई इस कंपनी का मालिक नहीं होते, जिस कारण से इसका हमेशा चलता रहता है। निम्न स्तरीय हिसाब किताब चुकाते करने से ये कंपनी अंतिम किया जा सकता है, मतलब कि अगर सारे लोगों का हिसाब दे करके कंपनी बंद कर सकते हैं। पूंजी छोटे हिस्सों में विभाजित, पूंजी का छोटे छोटे भागों में क्या बांटी जाती है, जिसमें खरीदी और बिक्री दोनों ही हो सकती है। चौथा, अंशों का सरल हस्तांतरण, अपने अंश किसी व्यक्ति को तुम बेच सकते हो चाहे ट्रांसफर कर सकते हो। सर्व मुद्रा, इसके अंदर सभी दस्तावेजों को लेकर दैनिक व्यवहारों को लेकर सहमति लेकर के सर्व मुद्राओं का समावेश किया जाता है। इसमें संचालन कंपनी का कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी का आवेदन और नियमन पत्र के अधीन रहकर संचालक मंडल को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही अंश धारक के कंपनी के प्रति चुनती होती है, जिसे संचालक कहा जाता है। इसके समूह के संचालकों का मंडल रूप में जाना जाता है, जो कि कंपनी संचालक करता है, जिसे कंपनी का मालिक संचालक दोनों ही कार्य करते हैं। सदस्य पदों की बात करते हैं, इसमें इस कंपनी के संचालक और मालिक के अलग होने से उपरांत कंपनी के अलग अलग कानूनी और व्यक्ति के मिलने कोई भी सदस्य कंपनी की तरफ कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता है। सदस्य का कृत्रिम और कंपनी बंधक नहीं बना सकता है, मतलब को कानून के रूप में अस्तित्व में आती है तो कोई उसका अपने ऊपर दावा नहीं कर सकते मेरी कंपनी है। इसमें कम से कम
अधिक से अधिक 200 और कम से कम 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का दायित्व इसमें असीमित होता है, सबको अलग अलग अपना काम बांटा होता है, अपने दायित्व के अनुसार सारे काम करते हैं। मूलभूत अधिकार है, जो कंपनी के जितने सदस्य होते हैं उनको अपना मूलभूत अधिकार दिए थे, परंतु कंपनी देश की नागरिक नहीं है, इसलिए नागरिकों को मूलभूत अधिकार भी कंपनी के मिल पाते नहीं है। अब प्रति अंश मताधिकार, मतलब हर अंश पे एक अंशों के इनको क्या देगा अधिकार दिए जाते हैं कि कंपनी के सदस्य के पास जितना ही संख्या में अंश होता है उतने मत देना होता है। अंशों के सरल हस्तांतरण प्रति अंश मताधिकार का अग्रिम लक्षण होता है, मतलब अग्रिम लक्षण के रूप में इसके गिने जाते हैं।